नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण तोमर ग्वालियर से। और आज हम होम्योपैथिक के एक ऐसी मेडिसिन की बात करेंगे जो आपके पाइल्स से समस्या में बहुत ही अच्छा काम करती है। आज हम पाइल्स के बारे में जानेंगे, पाइल्स के क्या कॉजेस होते हैं, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से किस तरीके से हम पाइल्स को जड़ से खत्म कर सकते हैं। आज इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं पाइल्स होता क्या है। पाइल्स हमारे एनल एरिया में, यानी जो हमारा रेक्टम होता है, वहाँ पे जो वेन्स होती है उनमें इन्फ्लामेशन होने की वजह से वहाँ एक उभरी हुई संरचना दिखाई देती है। इस उभरी हुई संरचना को ही हम पाइल्स कहते हैं, जिसको हम बवासीर भी बोलते हैं। पाइल्स 2 प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल पाइल्स होता है, एक एक्सटर्नल पाइल्स होता है। इंटरनल जो पाइल्स होता है उसमें ज़्यादातर ब्लीडिंग देखने को मिलती है और एक्सटर्नल पाइल्स में ब्लीडिंग बहुत ही कम देखने को मिलती है, लेकिन उसमें दर्द बहुत अधिक होता है। अब हम बात करते हैं इसका कारण क्या है, इसकी कॉजेज़ क्या है, पाइल्स बार-बार हो क्यों रहा है? इसका जो मेन कॉज़ है वो है आपका कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको लगातार कब्ज़ की प्रॉब्लम बनी रहती है, आपको हार्ड स्टूल आ रहा है या आपको बार-बार स्टूल जाने की अर्ज बनी रहती है, इन दोनों कंडीशन की वजह से क्या होता है, हमारी जो एनल एरिया है, हमारे जो रेक्टम है, वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज़ होता है। उसकी वजह से हमारी वेन्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से वहाँ पे हमें उभरी संरचना दिखाई देती है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो वर्क करना है वो हमें अपने कॉन्स्टिपेशन पे करना है। हमें अच्छी फाइबर वाली डाइट लेनी है। हमें अपने जो डाइट में हमें फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, है ना, और सलाद, ये तीनों चीज़ों को हमें शामिल करना है। जब आप इसको करेंगे तो आपकी कॉन्स्टिपेशन समस्या में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। और हमें अच्छा पानी पीना है, अधिक से अधिक मात्रा में पानी पीना है, जिससे आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो। हमें लगातार एक जगह पे क्या करना है, सिटिंग नहीं करनी है। 6-6, 7-7 घंटे की सिटिंग लगातार नहीं करनी है। उसकी वजह से हमें पाइल्स की समस्या देखने को मिलती है। और जो आपका फोर्थ है, हमें मोटापा यानी ओबेसिटी। अगर आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी पेशेंटों में क्या होता है, हमें पाइल्स की समस्या देखने को मिलती है। और फिफ्थ जो है, प्रेगनेंसी टाइम में हमने देखा है कि ज़्यादातर लेडीज पेशेंटों में पाइल्स की समस्या देखने को मिलती है। उसका मेन रीज़न है आपका जो एनाटॉमिकल चेंजेस आ चुके हैं बॉडी में, और आपको जो है हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं, या जो आप मेडिकेशंस ले रहे हैं उस समय, उसकी वजह से भी हमें पाइल्स की समस्या देखने को मिलती है, जो प्रेगनेंसी के बाद अपने आप ठीक भी हो जाता है। अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। तो होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। मेरे क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट आते हैं पाइल्स के, और बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आज उन्हीं हम मेडिसिन को आपको बताएंगे। उसमें आपको मैं 3 मेडिसिन आज बताऊंगा, जो आपके सिम्टम्स से अगर मैच करते हैं तो उस मेडिसिन को आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहली जो मेडिसिन है वो है एस्कोलस हिप। एस्कोलस हिप 30 पोटेंसी में आपको लेके आनी है। ये जो मेडिसिन है ऐसे पेशेंट में ज़्यादा अच्छा काम करती है जिनको बैक पेन की प्रॉब्लम ज़्यादा बनी रहती है, और पेशेंट की जो पाइल्स में है बहुत अधिक दर्द होता है, पेशेंट को ईचिंग होती है। तो इन दोनों कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। ये क्या करती है, आपकी जो एनल एरिया की जो वेन्स हैं उनकी इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करती है, उसको खत्म कर देती है इसकी इन्फ्लामेशन को। जब सूजन खत्म हो जाएगी तो वहाँ पे हमें दर्द कम हो जाएगा। तो ये क्या, सेकेंड जो मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका आपको 30 पोटेंसी में लेके आनी है। 30 पोटेंसी में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसको आपको नाइट में लेना है। ये मेडिसिन क्या करती है, आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में बहुत अच्छा काम करती है। जो लोग सेकेंडरी लाइफ जीना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो फास्ट फूड, जंक फूड, स्मोकिंग, एल्कोहल, इन सब चीज़ों की उनकी हैबिट होती है और वो ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते हैं, तो ऐसे पेशेंटों के लिए नक्स वोमिका आपको नाइट में लेनी है 30 पोटेंसी में। ये आपको बार बार जो टेंडेंसी रहती है स्टूल जाने की, उसको भी खत्म करती है, और आपको गैस्ट्रिक यानी कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड जो भी समस्या है उसको ठीक करने का काम करती है। और लास्ट जो मेडिसिन है वो है सल्फर। सल्फर 30 पोटेंसी में आपको लेके आनी है, या इसको आप ग्लूब्यूल्स में बनवा लीजिए 1 ड्रम। तो उसको आपको सिर्फ मॉर्निंग में लेना है 6 गोली। ये क्या करना है, आपके जो आपको हार्ड स्टूल आ रहा है, या आपको बहुत अधिक बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, या आपको ईचिंग हो रही है एनल एरिया में, उसको ठीक करने का काम करती है ये मेडिसिन। तो मैंने आपको 3 मेडिसिन बताई। पहली बताई मैंने एस्कोलस हिप, इसको आपको 30 पोटेंसी में लेके आना है। इसकी 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम को, ऐसा आपको 3 बार देना है। नक्स वोम का आपको नाइट में सिर्फ 2 बूंदे लेना है। और थर्ड जो बताई सल्फर, सल्फर आपको मॉर्निंग में 2 बूंदे डालना है अपनी जीभ के ऊपर। ऐसा आपको 7 डे करना है, और आप देखेंगे जो आपको पाइल्स की समस्या है उसमें काफ़ी अच्छा रिलीफ देखने को मिलेगा। जो सल्फर जो मेडिसिन है उसको आप ग्लोब्यूल्स में बनवाइए, उसके सिर्फ 6 गोली आप टंग पे रखिए, जीभ पे रखिए, तो आप देखेंगे आपको पाइल्स में काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, वो पेशेंट के अलग अलग सिम्टम्स की वजह से प्रिस्क्राइब की जाती हैं। और आपको जो मैंने मेडिसिन बताई हैं वो आपके सिम्टम्स से मेच करती है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।